I mean, I wish him the best of health um, because I am, in a sense, saddened because I have a very good relationship with him. In fact, I know Dhankar Saab for what, 30, 40 years. We were paired with each other, we were paired against each other in matters. And we have a bonhomie between us that is quite unique. And I always respected him and he always respected me. In fact, he has been to some family occasions of ours. So I am saddened and I hope that he is healthy and he has a long, long life and I wish him well. See, I would like to describe him as a hardcore communist who was not ready to compromise on his basic principles. He was a crusader against all sorts of corruption. He didn't hesitate to state the facts and the social realities, which has now become a point of discussion in Kerala. He didn't mince words when he had to tell the truth. Even within his party, when there were different voices, he fought against corruption in all forms. He was also a person who worked with the people on issues which affected the people. So I would say that thousands of people who are communists and who are not communists would definitely miss him. धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने वजह बताई है हेल्थ रीजंस की। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है हम सबके लिए, सत्ता पक्ष के लिए पता नहीं, लेकिन ऑपोजिशन के लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है। आपने देखा कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने भी इस पर ट्वीट किया है और आज हाउस में बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो आज ही रिज़ाइन करने वाले हैं, क्योंकि सुबह में उन्होंने बर्थडे विश भी किया माननीय खड़गे जी को। इसके अलावा कई और भी महत्वपूर्ण बातें वहाँ से कही और बहुत ही मुस्कुराने के साथ ही उन्होंने सबको विश किया और मतलब एक बार भी ऐसा नहीं फील होने दिया। और सबसे बड़ी बात, कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग उन्होंने रखी है 1 बजे से, तो उसको कैंसिल भी नहीं कराया। अगर ऐसा उनको रहता तो वो क्यों रखते, या सुबह में ही अनाउंस कर देते कि वो कैंसिल है। लेकिन वो भी, और कहा जा रहा है कि उसमें जुडिशियरी से रिलेटेड कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला था, तो इसके लिए अटकलों का बाजार भी गर्म है। कुछ लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई और रीज़न भी हो सकता है कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो मैं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करूंगा धनखड़ जी, और धनखड़ जी इतनी जल्दी हार न माने और उपसभापति के पद पर बने रहें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो